स्ट्रक्चर, ये तीसरा लेवल अब आ गया सूबे के अंदर, सूबा फिर रीजन हो गया, फिर उसके बाद ज़िला आ गया और उसके बाद ये तीसरी सतह आ गई। उसके नीचे की, और ये बहुत अहम है, इसके ऊपर मैं थोड़ी सी बाद में बात करूंगा, यूनियन काउंसिल की सतह मैंडेटरी है, आपने हर सूरत में बनानी है। वार्ड लेवल आपने हर सूरत में बनानी है, और आपने ब्लॉक कोड लेवल जो है वो हर सूरत में बनानी है। ये तीनों जो सतह हैं इस लेवल के ऊपर, मैं जैसे मैंने कहा कि मैं इस पे आखिर में सिर्फ इसके ऊपर बात करूंगा थोड़ी सी तफसील के ऊपर। सेम थिंग ना, वो तो एक ही चीज़ है। उसको वो जो आपने वहाँ पर पहले दो मुख्तलिफ नाम थे, नेबरहुड काउंसिल, और वो एक ही चीज़ है, उसी को यूनियन काउंसिल का विलेज काउंसिल गाँव में कहते हैं, वो एक ही बात है। ये हो गया जी। दूसरी जो फ्लेक्सिबिलिटी हमने की है वो ये है कि हालात भी बदलते रहते हैं और सूबे की रिक्वायरमेंट भी मुख्तलिफ होती है। तो आप को जो वो बंदिश होती थी कि एक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट होगा, मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, या 4 जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे, हमने ये ख़त्म कर दिया। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट्स आपके पास इख्तियार है, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, आपके पास आपकी रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए 6 बनाने की ज़रूरत है, आप 6 बना दें, 3 बनाना चाहते हैं 3 बना दें। तो कोशिश यही है दोनों तरीक़ों से कि फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट कर दी जाए, जो मौरूज़ी हालात आपके अपने सूबे के अंदर, रीजन के अंदर हों, उसी बुनियाद के ऊपर आप अपने फ़ैसले कर सकें। स्कैट के अंदर एक अहम तब्दीली की गई है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का निज़ाम जो है वो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, क्योंकि आप सियासी पार्टियों, और अब तो ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है वो कानून के अंदर भी आलमी तौर पे रिकग्नाइज्ड है, पाकिस्तान के अंदर भी इसके अटैम्प्ट हुए हैं। परवेज़ खटक जब चीफ मिनिस्टर थे केपी के अंदर हमने ये इंट्रोड्यूस किया। पुराना हमारा जो पंचायती जरगों का निज़ाम है हमारे माशरे का भी हिस्सा है, तो वो फॉर्मली हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है कि जिस वक्त रिपोर्ट आ जाती है तो उसके बाद आपके पास 2 चॉइसेस हैं, या आप डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कर लें या आप जो हैं वो डायरेक्ट एक्शन की तरफ चले जाएं। सो ये इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। फेडरेशंस जो हैं इनको ट्रीट तो हम ऐसे ही करते थे, लेकिन अब हमने फॉर्मली लिख दिया है कि ISF, ILF और IDF जो हैं ये फेडरेशंस होंगी, पार्टी के साथ चलेंगे, लेकिन ये पार्टी के डायरेक्ट मदर बॉडी का हिस्सा नहीं है, ये पार्टी की तंजीम स्ट्रक्चर से ये सेपरेट होंगे। सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, कर दिया गया है, बट इस कॉन्स्टिट्यूशन में उसको हम फॉर्मलाइज कर रहे हैं। केपी वालों को पता है कि केपी के अंदर तहसील के सारे जो टिकट्स थे नाज़िमों के, वो सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड ने फाइनलाइज किए, जिसको चेयरमैन साहब चेयर करते हैं। तो उस लेवल तक MNA, MPA, ये बार बार चेयरमैन साहब अपने सपोर्ट बेस को, पूरे तरीके इंसाफ के वोटर्स को ये वादा कर चुके हैं कि मैं खुद टिकटें डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो ज़ाहिर है खुद अकेले तो नहीं बैठ के करेंगे, तो मुशावरती बॉडी भी होनी चाहिए। तो सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है वो इसके अंदर कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, सारे फैसले जो हैं वो वहाँ पर आके, ताकि चेयरमैन साहब खुद सबकी मुशावरत के बाद वो फैसले कर सकें। ये बुनियादी तब्दीलियाँ हैं। अब मैं आपको बताऊँ कि इसमें अहम चीज़ क्या है। देखें, जितनी हम मेहनत बहस पे टाइम लगाते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, सॉरी एक और चीज़ थी इसके अंदर जो क्लियरली लिखी हुई नहीं है, वो थी विंग्स के साथ जो ताल्लुक़ है। ये बड़ी डिबेट चलती रहती है। एक व्यू ये है कि विंग्स जो हैं वो बिल्कुल डिसेंट्रलाइज करके मदर बॉडी के नीचे कर दिए जाएं। दूसरी डिबेट ये है, दूसरा एक नुक्ता नज़र ये है कि उनकी अपनी शनाख्त होनी चाहिए, आइडेंटिटी होनी चाहिए। तो वो सारे प्रोज और कॉज और दोनों तरफ उसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स हैं, तो उनको सामने रख कर ये फैसला किया गया है कि जो अपॉइंटमेंट्स की जाएंगी वो अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो मुश्तरका अपॉइंटमेंट होगी। मसलन अगर आपने वुमेंस विंग की सदर केपी की लगानी है तो परवेज़ खटक और कंवल शौज़ेब का जॉइंट सिग्नेचर होगा जिससे वो पोजीशन लगाई जाएगी, और इसी तरीके से वो सिस्टम नीचे चलता है। और आइडिया ये है कि अपनी शनाख्त भी रहे, लेकिन मदर पार्टी के साथ क्लोज काम हो सके, ये ना हो कि अलग ही डायरेक्शन के अंदर चले हुए हों और आपस की लड़ाइयाँ हो रही हों। अब आखिरी चीज़ जैसे मैं कह रहा था कि देखें, हम जितनी बहस और इतनी बहस में तो 10.5 साल हो गए मुझे पार्टी के अंदर, बेतहाशा इस पर बहस, और लोगों का बड़ा जज्बा भी होता है कि स्ट्रक्चर ऐसे होना चाहिए, कि ऐसे होना चाहिए, कि ऐसे होना चाहिए। ये सारी बहस के बाद स्ट्रक्चर कागज़ पे तो बहुत अच्छा हो जाता है और नीचे ग्राउंड के ऊपर बहुत इलाकों के अंदर कुछ नज़र नहीं आता, और पार्टी जो है वो इमरान खान के वोट बैंक के ऊपर चल रही है। इंशाअल्लाह ताला ये वोट बैंक
آئندہ مزید بڑھے گا. میں نے اس دن غلطی سے ایک میٹنگ میں میں نے کہا کہ جی اس سے زیادہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک نہیں ہو سکتا جتنا اس وقت ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت جو پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے آج تک کسی پارٹی کا, کسی پاکستان کی پارٹی کا ہوا ہی نہیں. وہ چاہے گاؤں ہو, شہر ہو, امیر ہو, غریب ہو, ہر جگہ پھیل گیا یہ بیانیہ کل. لیکن پھر میں نے اپنے الفاظ واپس لے لیے. میں نے کہا بھی انشاءاللہ ہو سکتا ہے اس سے بھی اور آگے خان صاحب لے جائیں, لیکن یہ جو کمرے کے اندر سارے لوگ بیٹھے ہوئے نا, ان کی بھی کوئی ذمہ داری ہے. اور اولین ذمہ داری آپ کی کیا ہے؟ ہم کیا کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں؟ ہم کنٹریبیوشن یہ کر سکتے ہیں کہ وہ جو ووٹر ہے عمران خان کا, اس ووٹر کو ہم ووٹ ڈالنے کے لیے پولنگ بوتھ تک پہنچا دیں الیکشن والے دن. یہ ایک کام ہے. دوسرا بھی ایک کام ہے کہ اس ووٹر کی جو مشکلات ہیں, پریشانی ہیں, پاکستان میں ہمارا سرکار کا نظام ٹھیک نہیں چلتا ہے, کہ ہماری تنظیمیں اس ووٹر کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں. وہ عمران خان کے پاس نہیں پہنچ سکتا, لیکن کوئی نہ کوئی عمران خان کا نمائندہ ایسا ہو کہ جس سے ہر عمران خان کا ووٹر نہیں, ہر پاکستانی جو ہے وہ رابطہ کر سکے, اور وہ رابطہ کر کے کوئی اس کی سنوائی کرا سکے. کوئی بجلی کے محکمے میں جا کے اس کی کوئی فائل جا کے فالو کر لے, کوئی گیس کے میٹر کی اپلیکیشن دلوانی ہے, کوئی تھانے میں غلط ایف آئی آر کٹ گئی ہے, جو اور مسائل ہوتے ہیں. ہمارے ہاں تو اتنے برے حالات ہیں کہ